नमस्कार दोस्तों। यदि आप यूपीएससी या स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस या आईएएस से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसका हम छोटे-छोटे वीडियोज़ में उसका एनालिसिस प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक हमारा है पितृसत्ता की भूमिका और धर्म। यानी कि धर्म के माध्यम से पितृसत्ता को कैसे बढ़ावा मिलता है और पितृसत्ता की क्या भूमिका है हमारे समाज में? क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी है उसमें इंडियन सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पक्ष पितृसत्तात्मक समाज भी है। तो ज़ाहिर-सी बात है इससे संबंधित यदि कोई डेवलपमेंट होता है तो वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। ये वाला वीडियो प्रत्यक्षतः ना सही तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे हम कुछ इनपुट्स ले सकते हैं। यदि हम इस वीडियो के सार के रूप में एक प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो ये हो सकता है कि महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, में भाग लेने के अवसर दिया जाना चाहिए। चर्चा कीजिए। इस प्रकार से यदि प्रश्न बन जाए तो आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे उसको आप खुद से प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा इस पूरे वीडियो को देखने के उपरांत आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से देख सकते हैं? सबसे पहले कुछ जो घटना घटित हुई है, कुछ करंट अफेयर्स से चीज़ें हम उसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न में जैसे कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो, सभी जगह जो है महिलाओं को इज़्ज़त या कहें कि अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और हमें पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये बात कही गई है कि अवसर और प्रतिष्ठा की समता जो है सभी को बिना जाति, रंग, ये धर्म या लिंग को देखते हुए, बिना इसको ध्यान में रखते हुए हमें सभी को समान रूप से अवसर और समान रूप से प्रतिष्ठा दिया जाना चाहिए। आप जानते होंगे कि तमिलनाडु में मदुरै जो स्थान है वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है। वहाँ पे एक महिला जो कि दावा करी थी कि हम कहने की पैतृक रूप से यहाँ की पुजारिन हैं, तो मुझे मान्यता प्रदान की जाए। तो न्यायालय ने उस बात का सपोर्ट किया, कहा ठीक है आप वहाँ की पुजारिन हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो भगवान की वेदियाँ होती हैं, भगवान की वेदियाँ, वेदियाँ मतलब कि एक ऐसा टेबल या एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कुछ सामग्री रखी जाती है, पूजन सामग्री या फल-फूल या दान वाली चीज़ें जो होती हैं, रखी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं भगवान की वेदियाँ। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक टिप्पणी करी। उसने कहा कि भगवान की वेदियों को अवश्य ही लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना चाहिए। यानी भगवान की वेदियाँ जो हैं, उस पे जो सामग्री रखी गई है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त रहें, यानी उस पर महिलाओं का भी अधिकार हो सकता है। धर्म जो है महिला को किस प्रकार से रोक लगाता है, उसको आप देख सकते हैं कि मासिक धर्म जो होता है इसके आधार पर भी रोक लगाया जाता है। इसका एकदम सटीक एग्ज़ाम्पल हम सबरीमाला मंदिर को देख सकते हैं। 2018 के आसपास जो है बहुत तेज़ी से इस बात का कह लें कि माँग उठी महिला पक्ष के द्वारा कि हमें इस मंदिर में जो है, सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में है, इसमें प्रवेश करने का हमें अवसर दिया जाना चाहिए, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, जो भगवान अय्यप्पा हैं उनको जो है उनकी पूजा वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं जिनके मासिक धर्म हो रहा है। यानी कि हम कह लें मोटी-मोटा 10 साल, 12 साल या 15 साल से लेकर के जो 45 साल, 50 साल तक की लड़कियां, औरतें हैं, वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें मासिक धर्म वाली स्थिति होती है, तो वो मंदिर में नहीं जा सकती। तो इस बात का कह लें कि टकराव था कि संविधान में प्रदत्त फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की जाए या फिर जो कह लें धार्मिक मान्यता है, बनाई गई है, क्या है, जैसी भी है, तो धार्मिक मान्यता हम कह लें इस काम चलाने के लिए, यानी रिलीजियस जो मान्यताएँ हैं, उसके बीच में किसको हम प्राथमिकता दें। तो
कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत शब्द का इजाद किया है जिसको बोलते हैं संवैधानिकता, यानी संविधानवाद कह लें, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं जिसको। तो एक पीठ बैठी 2018 में, एक संवैधानिक पीठ बैठी। संवैधानिक पीठ मतलब होता है कि ऐसी पीठ जिसमें 5 लोग, 5 कह लें कि जजेस या उससे ज़्यादा जजेस हों तो उसको बोलते हैं संवैधानिक पीठ। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 वरिष्ठ लोगों की जो है एक बैठी पीठ बैठी, उसने इस बात की सुनवाई करी कि क्या होना चाहिए। तो 4-1 से बहुमत आया, 4-1 से बहुमत आया। 4 लोग इस पक्ष में थे कि महिलाओं को जो है प्रवेश करने की अनुमति होनी चाहिए, और एक जज जो हैं वो इसके खिलाफ में थी कि नहीं, उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो धार्मिक स्वतंत्रता है इस बात का हनन होता है। ये जो एक माननीय जज थे, ये महिला थीं, और इन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि महिला को जो है मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब धार्मिक रूप से ये मान्यता है कि महिला को नहीं जाना चाहिए, तो धार्मिक रक्षा के लिए, धार्मिक अधिकार की सुरक्षा के लिए उस महिला समूह को एक विशेष समय में नहीं जाना चाहिए। तो इनका अपना विचार है, और ये चारों चारों जो हैं वो पुरुष जज थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनको जाना चाहिए, संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उनको भी उपयोग करना चाहिए। तो जजमेंट आखिरकार ये आया कि हर उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी, चाहे उनमें मासिक धर्म हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हर उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा एक रूल था, रूल का नाम है केरला हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप रूल 1965। उसमें एक नियम नंबर 3 था, नियम संख्या 3, उसमें भी क्लॉज बी। उसमें ये कहा गया था कि जो महिलाएं मासिक धर्म की अवस्था में हैं उनको मंदिर में जाने से निषिद्ध किया जाता है, ऐसी भाषा लिखी हुई थी। तो कोर्ट ने इस बात को रद्द कर दिया, कहा कि ये संविधान के विरुद्ध है, ऐसा कोई भी नियम मौलिक अधिकार को जो है सीमित करता है, तो हम इसको नहीं मानते हैं, और उसको रद्द कर दिया गया। तो ये थी कोर्ट की टिप्पणी इस मामले में कि धर्म और मौलिक अधिकार में हम किसको ज़्यादा मान्यता दें। तो कोर्ट का ये मानना है कि नहीं, हमें संविधानवाद को जो है ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। मतलब उसके इस निर्णय से ऐसा लगता है कि संवैधानिकता जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। अब देख लें धर्म और पितृसत्ता के बीच में संबंध क्या होता है, किस प्रकार से कोई धर्म जो है वो पितृसत्ता को बढ़ावा देता है। अब ये टिप्पणी मेरी नहीं है कि धर्म बढ़ावा देता है कि नहीं बढ़ावा देता है, क्या है। ये दरअसल द हिंदुस्तान टाइम्स एक अंग्रेजी समाचार पत्र में लेख छपा हुआ था, तो उस लेख के आधार पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप चाहें तो वो उस लेख को 26 जून 2021 के आसपास में ही द हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ था, आप उस लेख को पढ़ सकते हैं जा कर के। तो उस लेख के आधार पे ये वीडियो है। तो धर्म और पितृसत्ता के बीच में संबंध क्या है? पहला तो ये कि जो धार्मिक शास्त्र हैं उसके माध्यम से अ, महिलाओं की एक भूमिका निश्चित कर दी जाती है कि महिला को ये काम करना है, उसका ये दायरा होता है, इसके बाहर वो नहीं जा सकती है, इत्यादि चीज़ें। और जब महिला इस बात का विकल्प चुनती है कि उसको कोई दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए या इस ही दायरे में नहीं रहना चाहिए, तो समाज या धर्म के ठेकेदार ये मानने लगते हैं कि नहीं, ये तो ईश्वर के खिलाफ काम कर रही है, ये तो धर्मशास्त्रों के खिलाफ काम कर रही है, ये समाज में स्थापित मान्यताओं का विरोध कर रही है। तो इसलिए उसका बहिष्करण या उसका अपमान या उसको सम्मान ना देना या उसके इस काम को जो है इज़्ज़त ना देना, ऐसी स्थिति बनती है। तो पहला कारण तो ये है कि धर्मशास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, तो उसके आधार पे हम किसी चीज़ को सीमित नहीं कर सकते। आधुनिक युग में, जिस युग में संविधान हमारा भारतीय संविधान इतना पवित्र पुस्तक जो कहता है कि सभी को समान अधिकार है। इसके अलावा धार्मिक प्रथाएँ होती हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में इस्लाम में ये बात है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को जब पीरियड्स हो रहे हैं तो उस समय महिलाओं को कुरान जो है वो छूने की अनुमति नहीं है। हिंदू में भी ये है कि मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो अ, जो ये स्वच्छता अस्वच्छता वाला सिद्धांत है, ये बहुत ही गहरे बसी हुई है। किसी भी
धर्म में, भारतीय समाज में, ये इसमें एक डिटेल्ड स्टडी की आवश्यकता है। इसमें हम कभी अन्य दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि मेरा मत हो तो ये कि जैसे मासिक धर्म एक प्राकृतिक परिघटना है, तो उसका अपने इष्ट जो देवता हैं उसको मानने से क्या संबंध हो सकता है। एक प्राकृतिक परिघटना हो रही है तो हम उसमें अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उसकी पवित्र पुस्तक को पढ़ सकते हैं, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं। इसके अलावा सती प्रथा की भी परंपरा रही थी हमारे देश में, और जिससे ये बात स्थापित थी कि महिला जो है वो पुरुष के बिना नहीं रह सकती, पुरुष के ऊपर वो पूरी तरीके से निर्भर होती है। और पति के बिना एक महिला का अस्तित्व जो है वो निरर्थक है। तो यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला को भी उसकी चिता पे जल के भस्म हो जाना चाहिए। उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ये नहीं चाहती कि उसका पति नहीं है तो वो इस दुनिया में रहे, तो वो सती हो जाया करती थी। और कभी कभी सती ना हो तो कुछ लोग उसको बड़े से मोटे से लकड़ी में बांध करके उसको आग के गट्ठर के ऊपर डाल देते थे, ताकि वो आराम से चैन से मर सके। क्योंकि ये विश्वास था कि महिला भी ये चाहती है कि वो मर जाए, लेकिन चूंकि कहीं वो जलने के लिए जाए और जब उसको ऊष्मा का महसूस हो और वो कूद करके भागने का प्रयास करे तो वो भाग भी ना पाए, तो उसको मोटी से कहने के लकड़ी के साथ बांध दिया जाता था कि लड़की कहीं बाद में इस बात का पछतावा ना करे कि अरे मुझे तो मरना था, मैं मर नहीं पाई, काश मुझे कोई बांध दिया होता। तो ये सती प्रथा बहुत ही कुप्रथा थी। इसको अंत करने के लिए 1830 के आसपास जो है बहुत अच्छे से प्रयास किया हमारे राजा राम मोहन रॉय जी ने, जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। बंगाल पुनर्जागरण या भारतीय पुनर्जागरण के कहने के अग्रदूत थे। उन्होंने इस पर रोकथाम लगाई। तो ये भी कहीं ना कहीं धर्म की कुछ बातें जो कि समाज के द्वारा बनाई गई, उसको एक महिला के ऊपर आरोपित करके भेदभाव वाली बातें होती हैं। इसके अलावा धार्मिक संगठनों की संरचना यदि हम देखें तो जो बड़े धार्मिक संगठन हैं उसमें अपवाद स्वरूप ही कोई महिला जो है उच्च पदों पर आसीन हो जाती है। लेकिन नियमतः ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि महिलाओं को उच्च पद पर आसीन किया जाए। तो इसमें भी हमें भेदभाव दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हिंदू में देखें तो जो पूजा पाठ है ये काम अक्सर करके हम देखते हैं पुरुष करवाते हैं। इस्लाम में भी जो बड़े धार्मिक संगठन हैं उसमें भी पुरुषों का वर्चस्व रहता है। महिलाएं कभी कभी आ जाएं तो उसकी बात दूसरी है, अन्यथा कोई नियम नहीं है, पुरुष ज़्यादा उस पर काबिज रहते हैं। धर्म का लैंगिक भेदभाव से कैसा संबंध होता है, ऐसा भी देख सकते हैं कि एकेश्वरवादी जितने धर्म हैं, चाहे यहूदी हों, ईसाई, इस्लाम या सिख, उसके जो भी प्रवर्तक रहे हैं वो पुरुष रहे हैं। तो इस कारण से भी ये पुरुषों की सत्ता की बात रही है धर्मों में। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है महिला के ऊपर भी, पुरुषों के ऊपर भी। पहली बात तो महिला को मान लिया जाता है कि महिला शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और इसके अलावा लैंगिक रूप से कमज़ोर है, और उसको कमज़ोर मान करके सारी जो दबाव है पुरुष के ऊपर आ जाता है। तो पुरुष को भी मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। अब देख लें इसका उपाय क्या हो सकता है। उपाय में हम ये बता सकते हैं कि पहले जो चीज़ें रही हैं, जो मान्यताएं हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उसको हम थोड़ा सा प्रमोट करें। जैसे कि हमारे ऋग्वेद में बताया गया है कि ब्रह्मांड निर्माण में स्त्री ऊर्जा की महती भूमिका रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम फैलाएं। इसके अलावा वैदिक काल में महिलाओं की सभी क्षेत्रों में भूमिका रही थी, इस चीज़ को फैलाएं। फिर हमारे भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार या राज्य इस बात का प्रयास करेगी कि देश में एक समान कानून संहिता हो, समान नागरिक संहिता हो, जिसमें हर एक धर्म की अलग अलग बातों को एक जगह समेट करके एक उसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरीके से हम कुछ उपाय करके ये
महिला के ऊपर धर्म की जो बाध्यता या जो पितृसत्तात्मक वाली बातें हैं उसको हम थोड़ा सा प्रभाव कम कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।